हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू। आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट के बारे में। आप सबको बता दें कि अभी चल रहा है यूजी सेमेस्टर 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप, जिसके मैंने बहुत सारा पैसा गंवा चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पैसा हम गंवाए हैं उसको वापस कैसे लाना है। तो सारा तरीका आपको बताएंगे कि उस पेमेंट को आपको कैसे वापस अपने पास अपने बैंक अकाउंट में मंगवाना है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारा डिटेल्स आपको समझ में आएगा। आज आपको हम प्रूफ भी देंगे, प्रूफ भी करेंगे कि मेरा पैसा फंसा, अनपेड क्यों दिखा रहा है, अनपेड दिखाने का रीजन क्या है और अनपेड क्यों दिखाता है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ स्क्रीनशॉट है मेरे पास जो कि आपको बता देते हैं। देखिए, मेरे पास स्क्रीनशॉट है जो कि मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को पेमेंट किया हूं, जो कि मेरा सारा पेमेंट फंसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं बल्कि मेरे पास और भी पेमेंट है जो कि आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरा ईवी है पेमेंट, जो कि ईवी मेरा फंसा हुआ है। 3-4 यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको हम शो कर रहे हैं। ये सारा मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, तो इसको वापस कैसे लाना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा करीब यहाँ पे देखिए 4-5 रुपया फंस गया है। तो इसको पेमेंट वो हम वापस कैसे मंगाएंगे, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, एक नहीं मेरा 3-3 स्क्रीनशॉट है जो कि आज के डेट में मेरा सारा पैसा फंस गया है। तो इसको वापस लाने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो ये इसी तरीके से आप अपनाइएगा ना, तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, हमने पेमेंट किया है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरा ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, इस प्रकार का शो कर रहा है, यानी यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है, यानी प्रोसेस बता रहा है कि प्रोसेस कीजिए, पेमेंट कीजिए। लेकिन मैंने इसको पेमेंट कर चुका है। ठीक है ना, पेमेंट कर चुका हूं, बट यहाँ पे अनपेड दिखा रहा है। यहाँ भी देखिएगा तो अनपेड ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक नहीं एक और है मेरे पास स्क्रीनशॉट, जो कि यहाँ पे देखिए इस प्रकार से है। यहाँ भी देखिए पेमेंट किया हूँ, बट इस प्रकार का शो कर रहा है। तो रीजन क्या है, आप लोग समझ रहे हैं रीजन क्या है? क्योंकि काफी छात्र छात्राएं क्या करते हैं ना, अपने से फॉर्म फिलअप करते हैं, जिसका कारण है पैसा फंसना। तो देखिए, अपने से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका पैसा फंसेगा। क्यों फंसेगा? क्योंकि भैया आप कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मोबाइल का यूज। तो मोबाइल का यूज देखिए, मान लीजिए कि किसी बच्चे को आप सियान का खाना खिलाइएगा तो बच्चा खा पाएगा? नहीं ना खा पाएगा। तो यही कारण यहाँ फॉर्म फिलअप में है कि हम देखिए मोबाइल कहाँ छोटा वस्तु है और लैपटॉप कंप्यूटर कहाँ बड़ा वस्तु है। तो जैसे मान लीजिए कि हम किसी बच्चा एग्जाम्पल में समझते हैं कि मेरा कोई छोटा बच्चा है। ठीक है, उस बच्चा को हम चाहे कि हम जो खाना खाते हैं वो बच्चा को खिला ले, वो बच्चा खा पाएगा? नहीं ना खा पाएगा। तो यही कारण यहाँ भी है कि क्योंकि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, बट पेमेंट में क्या है ना, जैसे क्योंकि एक रीजन होता है मोबाइल से पेमेंट होता है, बट कुछ मोबाइल जो रहता है थोड़ा सा अच्छा खासा मोबाइल रहता है जिसमें पेमेंट होता है। पेमेंट होने का भी उसमें भी फंसने की संभावना पूरी रहती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। और नॉर्मल मोबाइल में है ना, वो पेमेंट आपको फंसेगा है। जैसे कि हमने ही पेमेंट किया था, जो कि मेरा सारा पेमेंट फंस चुका है। ठीक है, 4 से 5 रुपये फंसा हुआ है। तो इसको वापस कैसे लाएंगे, ये तरीका जानने वाले हैं। लेकिन आपको हम एक ही गुजारिश करेंगे कि आप किसी भी तरह का मोबाइल का यूज ना करें। ठीक है, मोबाइल से फॉर्म ना फिलअप करें। पेमेंट फंसता है, कोई गलती होता है तो इसमें जल्दी सुधार नहीं होता है। ठीक है, आप जो भरिएगा वही आपके एडमिट कार्ड पे आएगा, फिर आप दौड़िएगा बाद में कॉलेज में सुधार करवाने के लिए। इसलिए आप मोबाइल से फिलअप ना करें। मेरे द्वारा फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो ओनली 650 में फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। बाकी आपका मर्जी, हम कोई जबरदस्ती किसी को नहीं करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा फॉर्म आते रहता है। ठीक है, तो ये चीज है कि आप मोबाइल का बस यूज ना करें। आप खुद से भरना चाहते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज कर ले। वीडियो देखकर भरना चाहते हैं तो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप उससे देखकर आवश्यक भर ले। क्योंकि हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप हमसे ही काम करवाइए, आप कहीं भी काम करवाइए, बट सुरक्षित काम करवाइए जिससे आपका नुकसान ना हो सके। ठीक है, मेरा यही कहने का मतलब है। बाकी देखिए, इसका पैसा मंगाने का जो तरीका है ना, वो आपको हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे किसी भी अकाउंट के, जैसे मान लीजिए कि मेरा SBI अकाउंट है। ठीक है, SBI अकाउंट से मेरा पैसा कट चुका है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि फॉर्म फिलअप क्या कैसे करना है। तो फॉर्म फिलअप करने का एक तरीका है, जहाँ पे एग्जामिनेशन पोर्टल पे आना है।
एग्जामिनेशन पोर्टल पे आने के बाद बहुत लोग यहाँ पे घबरा रहे हैं कि पीजी लिखा हुआ है, ठीक है ना। पीजी लिखा हुआ है तो यूजी का फॉर्म कैसे फिलअप होगा। तो आप सबको बता दें कि ये चीज अपडेट नहीं किया गया है, इसके वजह से ये चीज शो कर रहा है, बट आपका फॉर्म यहीं से फिलअप होगा। जैसे पीजी पे सिलेक्शन कीजिएगा, वहां पे आपको जैसे खोलिएगा तो यहाँ पे यूजी पीजी दोनों का सिलेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप रेगुलर है तो रेगुलर वाला कीजिएगा, जो फेल हो चुके हैं स्टूडेंट ये वाला कीजिएगा, आप प्रोमोट में है ये वाला कीजिएगा, बैक लगा हुआ है। ये चीज से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स है वो चीज आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका 25 करके रोल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। यहाँ पापा या मम्मी का नाम डालकर कैप्चर कोड डालकर सर्च बार पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी डिटेल्स होगा खुल जाएगा। उसके बाद एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स पर क्लिक करके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए फॉर्म भर लिए, पेमेंट करने गए लेकिन पैसा फंस गया, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आ जाना है गूगल पे। गूगल पे सर्च करना है, देखिए मेरा एसबीआई का अकाउंट है तो गूगल पे हम सर्च किए हैं एसबीआई कस्टमर केयर नंबर, ठीक है। जैसे ही एसबीआई कस्टमर केयर नंबर सर्च किए हैं तो देखिए मेरे पास इस प्रकार का एक वेबसाइट खुला है, जहां पे यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है। टोल फ्री नंबर है, आपको 4 नंबर दिया गया है, चारों नंबर पे किसी नंबर पे भी कॉल लगाना है आपको, ठीक है। पहले तो कॉल लगाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम है या कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं, ये आपके बैंक अकाउंट में करना है, ठीक ना। अपने बैंक जैसे मेरा एसबीआई है, आपका हो सकता है पंजाब नेशनल हो सकता है, आपका कोई और होगा, आपका कोई और होगा। तो इस प्रकार से आप अपना बैंक का नंबर निकालिएगा, ठीक है। एसबीआई पर फोन नहीं कीजिएगा। तो नंबर निकाल लेना है, उसके बाद फोन लगाना है। फोन लगाने के बाद वहां पे एक कंप्लेन दर्ज करने का ऑप्शन आता है, जिसमें 3 या 4 दबाना पड़ता है। दबाने के बाद आपको वहां पे कस्टमर केयर के द्वारा बात किया जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर केयर से आपको बात करना है। कस्टमर केयर से बात करके क्या करना है ना, वहां पे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको बताना है कि सर मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था और उस समय पेमेंट करते वक्त मेरा जो पेमेंट है वो फंस गया और मेरा जो फॉर्म है वो अनपेड ही दिखा रहा है, तो कृपया करके ये मेरा कंप्लेन दर्ज कर दिया जाए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको 24 से 48 घंटा वेट कर लेना है। क्या कि जैसे ही वेबसाइट अपडेट होता है तो उस समय भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले 24 घंटा कम से कम वेट तो जरूर कर ले, 24 घंटा आप वेट जरूर कर ले, उसके बाद ये कंप्लेन दर्ज करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर केयर से बात किया जाएगा, वहां पे आपका समस्या को बताइए, समस्या को सुनेंगे, उसके बाद एक कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन दर्ज करेंगे ऑनलाइन ही। ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करके आपको एक कंप्लेन आईडी भेजेंगे, जिसके आईडी से आप उसको आप अपने ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैसा कब तक आएगा। लेकिन आप सबको बता दें कि जो पैसा आने की संभावना रहता है ना, वो 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है ऑटोमेटिक। जिस अकाउंट से पैसा कटा है उसी अकाउंट में आपका पैसा डाल दिया जाता है। तो ये नियम है पैसा मंगाने का। बाकी मान लीजिए आपका टोल फ्री नंबर नहीं हो रहा है, आप कस्टमर केयर से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं उस स्क्रीनशॉट लेकर एक आवेदन लिखकर जाकर अपने बैंक में जमा कीजिए। आपका कंप्लेन वहां पे दर्ज हो जाएगा और आपका जहां भी पैसा फंसा होगा वहां से पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये चीज आपको है, ये चीज अपनाइए और अपना पैसा मंगा लीजिए, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। बाकी आपको हम बता ही दिए हैं कि आप मेरे द्वारा फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो 650 में फॉर्म भर दिया जाता है। बाकी किसी भी तरह का डाउट होता है तो कंप्लेन कर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है हम सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आज हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।